हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 1 सितंबर और मैं लेकर आई हूँ आज के करंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चन है और आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और इस वीडियो के PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, स्मार्ट असिस्ट एक रियल टाइम असिस्टेंट सर्विस किसके द्वारा लॉन्च की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बजाज एलियांज। तो स्मार्ट असिस्टेंट सर्विस को बजाज एलियांज के द्वारा लॉन्च किया गया है और यह एक स्क्रीन शेयरिंग सुविधा है जो ग्राहकों को कहीं से भी खरीदारी के लिए रियल टाइम सहायता के लिए कंपनी से जुड़ने की अनुमति देगा। और यह वर्चुअल ऐड के माध्यम से सोशल डिस्टेंसिंग यानी कि सामाजिक दूरी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए ग्राहकों को उत्पाद विवरण की जानकारी प्रदान करेगा। तो यह बात हो रही है बजाज एलियांज की। यह भारत की एक लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसकी स्थापना हुई थी 2001 में। इसका हेडक्वार्टर है पुणे, महाराष्ट्र और इसके MD एंड CEO हैं तरुण चुग। तो यहाँ बात हो रही है बजाज एलियांज की, जिसने हाल ही में पेट डॉग इंश्योरेंस पॉलिसी को लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है बैंक द्वारा लॉन्च स्कीम्स की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे इंडियन बैंक ने कोविड-19 की आर्थिक तंगी से गुजर रहे छोटे व्यवसायियों के लिए 5 आपातकालीन ऋण योजना शुरू की है। IND कोविड आपातकालीन क्रेडिट लाइन। दूसरा है IND MSC कोविड आपातकालीन ऋण, SHG कोविड सहाय लोन। चौथा है IND कोविड आपातकालीन वेतन ऋण और पांचवा है IND कोविड आपातकालीन पेंशन ऋण, जिसको इंडियन बैंक ने शुरू किया है। अगला क्वेश्चन है, पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को किस सुरक्षा बल ने लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, CISF। तो CISF ने पेंशनर्स कॉर्नर मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। CISF जिसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, और इसने अपने कर्मचारियों के लिए इस मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है। तो यह एप्लीकेशन CISF के द्वारा पेंशन भोगियों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन के रूप में काम करेगा, जिसमें नौकरी के अवसर सहित पेंशन भोगियों से संबंधित लाभ के बारे में भी जानकारी शामिल होगी। तो CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल, स्थापना हुई थी 10 मार्च 1969 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और इसके डायरेक्टर जनरल हैं राजेश रंजन। तो CISF ने हाल ही में कार्यालय पोर्टल को लॉन्च किया था, जिसका उद्देश्य है कोविड-19 महामारी में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से फाइलों को एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय ट्रांसफ़र करना। अगला क्वेश्चन है, मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। तो यह योजना उत्तर प्रदेश में शुरू की गई है और इस योजना का उद्देश्य है उत्तर प्रदेश राज्य के 19 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के घर तक पक्की सड़कों को बनवाना, जिसमें भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार, पूर्व तेज गेंदबाज प्रवीण कुमार, पीयूष चावला और मोहम्मद कैफ इत्यादि शामिल हैं। तो यहाँ बात हो रही है उत्तर प्रदेश की, जिसकी राजधानी है लखनऊ। मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80 और राज्यसभा सीट है 31, विधानसभा सीट है 404 और लखनऊ के सड़क और चौक का नाम बदलकर मध्य प्रदेश के पूर्व राज्यपाल लालजी टंडन जी के नाम पर रखा गया है। और हाल ही में आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान भी शुरू हुआ है। बाल श्रमिक विद्या योजना को उत्तर प्रदेश में बच्चों के शिक्षा के लिए शुरू किया गया था, ताकि उनको अपनी आजीविका के लिए शिक्षा को ना छोड़ना पड़े। नवीन रोजगार छतरी योजना, जिसे रोजगार देने के लिए उत्तर प्रदेश में शुरू किया गया है। स्वपरीक्षण प्रणाली, जिसको कोविड-19 में शुरू किया गया है।
मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला भारत का पहला राज्य उत्तर प्रदेश बन गया है। और उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने हाल ही में इजराइल के साथ समझौता किया है, जिसका उद्देश्य है उत्तर प्रदेश के जल संकट को दूर करना। और NRI एकीकृत पोर्टल को भी राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है, जिसका उद्देश्य है विदेश जाने वाले लोगों या फिर विदेश में रहने वाले लोगों को उनकी समस्या का समाधान दिलाना। अगला क्वेश्चन है, इशिका चौधरी को किस राज्य द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, मध्य प्रदेश। तो इशिका चौधरी को मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और इशिका चौधरी भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी हैं और उन्होंने 2011 से 11 वर्ष की उम्र में खेलना शुरू किया था और मध्य प्रदेश हॉकी एकेडमी से स्नातक भी किया था। और इन्होंने रांची में आयोजित तीसरी हॉकी इंडिया जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में भी भाग लिया था। तो यह बात हो रही है मध्य प्रदेश की, जिसकी राजधानी है भोपाल। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और नेशनल पार्क है वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा टाइगर रिजर्व और पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। और मध्य प्रदेश में 2020 में लॉन्च कुछ योजनाएं हैं, जैसे दीदी वाहन सेवा, जो आदिवासी ग्रामीण महिलाओं के प्रसव से संबंधित एक पहल है। जीवन अमृत योजना, जो कोविड-19 में इम्यूनिटी बढ़ाने के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू किया गया था। और इस योजना के अंतर्गत 50-50 ग्राम के त्रिकुट चूर्ण के पैकेट वितरित किए जाते हैं। संकल्प योजना, जो बुजुर्गों और निसहाय लोगों की सहायता के लिए लॉकडाउन के दौरान शुरू किया गया था। रोजगार सेतु योजना, जो बेरोजगार लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। थैंक्स मॉम अभियान, जो पर्यावरण संरक्षण और पौधारोपण के लिए शुरू किया गया है। और लोकेशन ट्रेसिंग मोबाइल एप्लीकेशन, जिसका नाम MP ई-कॉप है, इसको मध्य प्रदेश के पुलिस ने शुरू किया है। कोरोना किल अभियान, जो कोविड-19 के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए शुरू किया गया है। आसपास हेल्पलाइन, जिसको MP पुलिस ने शुरू किया है और इसका उद्देश्य है मध्य प्रदेश में सुसाइड के केसों को कंट्रोल करना। इंतजार आपका अभियान, जो मध्य प्रदेश के पर्यटन मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। और PM स्वनिधि योजना में मध्य प्रदेश शीर्ष स्थान पर है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा का उद्घाटन कहाँ शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोची। तो प्लास्टिक अपशिष्ट निपटान सुविधा कोची में शुरू की गई है। और कोची, जो केरल राज्य में स्थित है, और वहाँ इस सुविधा को शुरू किया गया है। और इस सुविधा में नरम और कठोर प्लास्टिक अपशिष्ट को कटे हुए प्लास्टिक के रूप में संशोधित करना है, जिसका उपयोग विभिन्न रिसाइकलिंग विकल्पों के लिए किया जा सके। तो इस सुविधा का उद्घाटन दक्षिणी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ वाइस एडमिरल AK चावला ने किया है। तो यहाँ बात हो रही है केरल की, जिसकी राजधानी है तिरुवनंतपुरम। मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन, राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। नेशनल पार्क है साइलेंट वैली, पेरियार नेशनल पार्क, अन्नामलाई नेशनल पार्क और एर्नाकुलम नेशनल पार्क। प्रमुख त्यौहार है ओणम और लोक नृत्य है कथकली। और केरल ने देश में पहली बार भूमि सुधार कार्यक्रम को लागू किया था। सुरक्षित खाद्य वन योजना केरल में शुरू की गई है। मसालों का बगीचा केरल को कहा जाता है। और कोविड-19 में रैपिड स्क्रीनिंग के तहत तिरंगा पहल, आयु रक्षा क्लिनिक और ब्रेक द चेन कार्टून अभियान को शुरू किया गया था। ड्रीम केरला प्रोजेक्ट, जो कोविड-19 के कारण बेरोजगार हुए लोगों को रोजगार देने के लिए शुरू किया गया है। और ड्रैगन फ्लाई उत्सव की मेजबानी इस बार केरल पहली बार करेगा। और पहली समुद्री एम्बुलेंस प्रतीक्षा को लॉन्च करने वाला केरल राज्य है, जिसका उद्देश्य है समुद्री मछुआरे के जीवन को सुरक्षित करना। और पहला अंतर्राष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र केरल में स्थापित की जाएगी। अगला क्वेश्चन है, इजरायली फर्म REE ऑटोमोटिव के साथ इलेक्ट्रिक वाहनों के विकास के लिए किसने साझेदारी की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, महिंद्रा। तो महिंद्रा ने
इजरायली फर्म REE के साथ साझेदारी की है और इस साझेदारी के तहत दोनों कंपनियां ग्लोबल मार्केटिंग के लिए कमर्शियल व्हीकल तैयार करेगी। तो महिंद्रा REE के साथ व्हीकल कॉर्नर मॉड्यूल, व्हीकल व्हील आर्क के लिए इंटीग्रेटेड पावर ट्रेन, सस्पेंशन और स्टीयरिंग कंपोनेंट्स के लिए प्लेटफॉर्म तकनीक का इस्तेमाल करेगी। तो यानी कि REE जो इजराइल की एक कंपनी है, इसके सह संस्थापक और CEO हैं डेनियल बरेल और मुख्यालय है तेल अवीवी इजराइल। तो इसके साथ महिंद्रा एंड महिंद्रा कंपनी ने समझौता किया है। महिंद्रा एंड महिंद्रा जिसकी स्थापना लुधियाना पंजाब में 2 अक्टूबर 1945 को की गई थी, मुख्यालय है मुंबई महाराष्ट्र और इसके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा और इसके MD एंड CEO हैं पवन कुमार गोयनका। और हाल ही में महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष आनंद महिंद्रा और एडोब के अध्यक्ष और CEO शांतनु नारायण को लीडरशिप अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, बीज पोर्टल के साथ योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को किसने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए नरेंद्र सिंह तोमर। तो हमारे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा बीज पोर्टल के साथ योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म को शुरू किया गया है। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने SBI के योनो कृषि के साथ ICAR IIHR बीज पोर्टल का एकीकरण शुरू किया और यह सुविधा किसानों को अनुसंधान संस्थान द्वारा बेची जाने वाली उच्च उपज, उच्च गुणवत्ता वाले बीज खरीदने के लिए सशक्त करेगा। तो योनो ने 80 से अधिक अन्य ई-कॉमर्स अग्रगणियों के साथ भागीदारी की है और SBI ने अपने 65वें स्थापना दिवस पर योनो ब्रांच और योनो होस्ट को शुरू किया था और SBI ने हाल ही में योनो कृषि समीक्षा प्लेटफॉर्म लॉन्च की थी। योनो जिसका उद्देश्य है डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी कि इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम्स ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपीयरेंस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी 30 अगस्त। तो प्रतिवर्ष 30 अगस्त को गुम हुए लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है और यह दिवस गिरफ्तारी, नज़रबंद और अपहरण की घटनाओं सहित दुनिया के विभिन्न क्षेत्रों में जबरदस्ती या बिना मर्जी के गायब किए जाने वाले लोगों के प्रति गंभीर चिंता व्यक्त करने और उसके समाधान के लिए मनाया जाता है। और संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा 30 अगस्त को जबरदस्ती गुम किए गए पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया था और इसे पहली बार 2011 में मनाया गया था। तो अब तक के मनाए गए अगस्त के महत्वपूर्ण दिवस हैं। 1 अगस्त को पहला मुस्लिम महिला अधिकार दिवस मनाया गया था। 3 अगस्त विश्व संस्कृति दिवस मनाया गया है और 1 से 7 अगस्त के बीच में स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस, 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, 9 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय आदिवासी दिवस, 11 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस, 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस और अंतर्राष्ट्रीय हाथी दिवस और 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया है और 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे, 19 अगस्त को विश्व मानवता दिवस, 20 अगस्त को भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस और सद्भावना दिवस, 21 अगस्त को वरिष्ठ नागरिक दिवस, 23 अगस्त को दास व्यापार और उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस और 26 अगस्त को महिला समानता दिवस मनाया गया है और 24 से 28 अगस्त को प्रत्येक वर्ष जल सप्ताह के रूप में मनाया जाता है और 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस हाल ही में मनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, पुरुषोत्तम राय का हाल ही में निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एथलेटिक्स। तो पुरुषोत्तम राय एथलेटिक कोच थे और उनका कोचों को दिए जाने वाले सर्वोच्च पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार दिए जाने के कुछ समय पहले ही निधन हो गया और वे एथलेटिक में द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले कर्नाटक के तीसरे व्यक्ति बन गए हैं। तो पुरुषोत्तम राय राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2020 के द्रोणाचार्य पुरस्कार पाने वाले व्यक्तियों में शामिल थे
और उन्होंने 1997 विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप, 1998 के एशियन ट्रैक एंड फील्ड चैंपियनशिप और 1999 के खेलों के लिए भारतीय टीम को प्रशिक्षित किया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है प्रसिद्ध लोगों के निधन की। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। जैसे हाल ही में पूर्व क्रिकेटर गोपाल स्वामी कस्तूरीरंगन का 89 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। ब्रिटिश टेनिस खिलाड़ी एंजेला बक्सटन का भी हाल ही में निधन हुआ है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर चेतन चौहान, जी.के. मेनन जो वरिष्ठ खेल पत्रकार थे, और भास्कर मैती जो एक फुटबॉलर थे, इन लोगों का भी हाल ही में निधन हो गया है। अगला क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने किस एजुकेशन टेक्नोलॉजी को आईपीएल का ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अनअकैडमी। तो बीसीसीआई ने अनअकैडमी को ऑफिशियल पार्टनर बनाने की घोषणा की है और अनअकैडमी 2020 से 2022 तक आईपीएल का पार्टनर बना रहेगा। तो यह घोषणा बीसीसीआई ने की है, जिसका फुल फॉर्म होता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, यानी कि भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड, जो भारत में क्रिकेट का संचालन करती है। स्थापना हुई थी 1928 में। हेडक्वार्टर है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई। अध्यक्ष हैं सौरभ गांगुली और इसका अंतरिम सीईओ हैं हेमांग अमीन। और मेंस कोच है रवि शास्त्री। वीमेंस कोच है WV रमन और इसका सचिव है जय शाह। इस क्वेश्चन में बात हो रही है आईपीएल की। तो आईपीएल का आयोजन 19 सितंबर से 10 नवंबर तक संयुक्त अरब अमीरात में किया जाएगा और आईपीएल के लिए स्पॉन्सरशिप ड्रीम 11 को मिला है और VPS हेल्थ केयर आईपीएल का आधिकारिक परीक्षण एजेंसी नियुक्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गुजरात। तो गुजरात में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाया जाएगा और गुजरात के चिल्ड्रन यूनिवर्सिटी के बाल भवन प्रोजेक्ट के तहत राज्य में विश्व का सबसे बड़ा टॉय म्यूजियम बनाए जाने की घोषणा की गई है और इस म्यूजियम में प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के 11 लाख से ज़्यादा खिलौने प्रदर्शित होंगे और यह 1500 करोड़ रुपए की होगी, जिसके निर्माण में 5 साल का वक्त लगेगा। तो यह बात हो रही है गुजरात की, जिसकी राजधानी है गांधीनगर। मुख्यमंत्री है विजय रूपाणी। राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। राजभाषा है गुजराती। लोक नृत्य है डांडिया और नेशनल पार्क है गिर राष्ट्रीय उद्यान। और विश्व की सबसे ऊंची मूर्ति स्टैचू ऑफ यूनिटी जो 182 मीटर लंबी है। और हाल ही में किसान सहाय योजना को गुजरात में शुरू किया गया है और लॉकडाउन के समय धन्वंतरी रथ मोबाइल वैन को शुरू किया गया था और इस मोबाइल वैन का उद्देश्य है नॉन कोविड-19 रोगियों के उनके घर जाकर उनका इलाज करना। और काकरापार न्यूक्लियर पावर प्लांट गुजरात में स्थित है और भारत की पहली रेलवे यूनिवर्सिटी गुजरात के बड़ोदरा में शुरू और सोलर रूफटॉप स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात है और जैव विविधता पर दुनिया का पहला सम्मेलन गुजरात में हुआ था और गुजरात में हाल ही में भारत की पहली शहद परीक्षण प्रयोगशाला को स्थापित किया गया है। और हाल ही में गुजरात के 2 फ्लाईओवर जिसका नाम अरुण जेटली और सुषमा स्वराज के नाम पर रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, फीडे शतरंज ओलंपियाड में भारत और किस देश को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, रूस। तो शतरंज ओलंपियाड में रूस और भारत को संयुक्त रूप से विजेता घोषित किया गया है और कोविड-19 महामारी के कारण पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड का ऑनलाइन आयोजन किया था और इस चैंपियनशिप में पहले रूस को विजेता घोषित किया गया था और बाद में भारत के विरोध के बाद इसकी दोबारा समीक्षा की गई और फिर से भारत और रूस को संयुक्त रूप से इस ओलंपियाड का विजेता घोषित किया गया है। तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन जिसकी स्थापना हुई थी 20 जुलाई 1924 में, हेडक्वार्टर है लुसाने स्विट्जरलैंड, मेंबरशिप है 195 एसोसिएशन और इसके अध्यक्ष हैं RKD डवरकोविच। और रूस जिसकी राजधानी है मॉस्को, प्रधानमंत्री है मिखाइल मिशुस्टिन,
राष्ट्रपति है व्लादिमीर पुतिन और करेंसी है रशियन रूबल। तो यहाँ बात हो रही है रूस की। तो रूस ने हाल ही में MGTD20 गैस टरबाइन 3D का सफल परीक्षण किया है। कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक V को सफलतापूर्वक रजिस्टर करने वाला विश्व का पहला देश रूस है और दुनिया का सबसे शक्तिशाली परमाणु बम सार बॉम्बों को हाल ही में विकसित किया है। तो अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।